वेलकम फ्रेंड। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी अकीदे और तारीख में मरकजी हस्तियत असल है। वो इस्लाम में आखिरी छोटे नबी माने जाते हैं जो तौहीद, अमन और एक हकीकी खुदा अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने का पैगाम देते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तालीमात मुख्तलिफ माखज़ में दस्तावेजी हैं। कुरान मजीद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और हदीस अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर मुश्तमिल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी का खुलासा ये है। इब्तिदाई जिंदगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के शहर मक्का में 570 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे और उनकी वालिदा आमना का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 6 साल के थे। इनकी परवरिश उनके दादा और बाद में उनके चचा अबू तालिब ने की। यहाँ तक कि छोटी उम्र से ही अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी, दियानतदारी और सोचने समझने वाली फितरत के लिए मशहूर थे। नबुव्वत। 40 साल की उम्र में मक्का के मुज़ाफ़ात में गार हिरा में मुराक़बा के दौरान अल्लाह की तरफ से पहली वही फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल हुई। इससे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का आगाज हुआ। 23 साल के अरसे में मुसलसल वही नाजिल होती रही जो बिलाखिर कुरान मजीद में मुरतब हो गई। मक्का में तबलीग। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, समाजी इंसाफ और अखलाकियात के पैगाम की तबलीग मक्का में शुरू की, जहाँ शिर्क और बुत परस्ती का रिवाज था। इसकी तालीमात में एक सच्चे खुदा की इबादत, गरीबों और कमजोरों की देखभाल और दूसरों के साथ मेहरबानी और एहतराम के साथ पेश आने पर जोर दिया गया। ताहम इनके पैगाम को मक्का के ताकतवर अशराफिया की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। मदीना की तरफ हिजरत। जैसे जैसे इब्तिदाई मुसलमानों की मुखालफत और जुल्म और सितम में इजाफा हुआ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को बढ़ती हुई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 622 ईस्वी में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मदीना शहर में मदऊ किया गया, जहां उनका बतौर रहनुमा इस्तकबाल किया गया। ये वाकया, जिसे हिजरत कहा जाता है, इस्लामी कमरी तकवीम के आगाज की निशानदेही करता है। मदीना में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, मुसावात और ताउन के उसूलों पर मबनी एक कम्युनिटी कायम की। मदीना का दौर। मदीना में अपने वक्त के दौरान अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ तबलीग और तालीम जारी रखी बल्कि इस्लामी उसूलों पर मबनी मुआशरे के क़याम में भी मसरूफ रहे। ने हमसाया कबाइल के साथ मुआहदे किए, मदीना की मुतनव्वे आबादी के दरमियान इत्तेहाद को फरोग दिया और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को चलाने के लिए कवानीन मुतारफ करवाए थे। मक्का वापसी। मदीना में कई साल रहने के बाद से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार 630 ईस्वी में मक्का वापस आए। मक्का ने बगैर खूनरेजी के हथियार डाल दिए और कबा में मौजूद बुतों को हटा दिया गया। शहर को शिर्क से पाक कर दिया गया और इस्लाम खित्ते में गालिब मजहब बन गया। फतह मक्का के बाद से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात को मुस्तहकम करना जारी रखा और 632 ईस्वी में अपना अलविदाई हज किया, जिसके दौरान से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर विदाई खुतबा दिया। इस साल बाद में 63 साल की उम्र में मदीना में से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक गहरा लम्हा था, लेकिन से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास और तालीमात दुनिया भर के अरबों लोगों की जिंदगियों को तश्कील दे रही है। पैगंबर इस्लामुल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों के लिए इल्हाम का जरिया है। ईमान, अखलाकियात और रवैये के मामलात में उनकी रहनुमाई करती है। इसकी मिसाल आजिज़ी, हमदर्दी और खादी की अकीदत की याद दहानी है।